हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईके एजुकेशन। तो मैं आज आपको एक बार फिर से एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की रिवीजन करवा दूंगा। देखिए, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में यह बताया था कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है, क्यों आते हैं? क्योंकि इनके सभी फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड मैनर में होते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं होते, इसके वजह से इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसिडर नहीं किया जाता। तो फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनल आर कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, तो चलिए देखें। सेल के अंदर सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से कनेक्टेड क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो टाइप की है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करती है? प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, ये जो इनर साइड को देख रहे हैं आप, ब्लू कलर का डॉट, ये मैंने प्रोटीन से रिप्रेजेंट किया है, जो कि राइबोसोम्स ने सिंथेसाइज किया अंदर की ओर। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करती है? लिपिड लाइक स्टीरॉयड हार्मोन। जैसे कि एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस करने का काम कौन सा किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो भी सिंथेसाइज हो गया है अंदर की ओर, ये ट्रांसफर होगा वेसल्स के फॉर्म में गोल्जी एपैरेटस के पास। अब देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या सिंथेसाइज किया? प्रोटीन। तो गोल्जी एपैरेटस उसे क्या किस चीज में कन्वर्ट करेगा? ग्लाइकोप्रोटीन्स में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या सिंथेसाइज किया? लिपिड लाइक स्टीरॉयड हार्मोन और ट्रांसफर किया वेसल्स के फॉर्म में। गोल्जी एपैरेटस ने उसको कन्वर्ट किया ग्लाइकोलिपिड में। तो गोल्जी एपैरेटस हमारा क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। देखिए, अब गोल्जी एपैरेटस के सबसे स्टार्टिंग का फेस उसे बोलते हैं हम कॉन्वेक्सिस एंड लास्ट फेस को हम बोलते हैं कॉन्केव ट्रांस, जहां से वेसल्स बाहर जाती है मॉडिफाई होकर। देखिए, ये जो वेसल के अंदर जो प्रोटीन आया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू से गोल्जी एपैरेटस के अंदर, देखिए सिस्टर्नी क्या करती है? प्रोटीन को मॉडिफाई करती है एंड पैकिंग का काम करती है। प्रोटीन को मॉडिफाई करती है एंड पैकिंग का काम करती है। देन ये जो वेसल है जिसके पास मॉडिफाइड प्रोटीन एंड लिपिड है, जिसे हम बोल रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अब ये क्या करती है? सबसे पहले तो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी दे सकती है, सेकंड सेल के बाहर भी दे सकती है, थर्ड लाइसोसोम्स को दे देती है। मतलब चांसेस देखिए, ये जो प्रोटीन है सबसे पहले ये क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दे सकती है प्रोटीन, सेकंड ये प्रोटीन सेल के बाहर भी भेज सकती है, ये वेसल्स, एंड सेकंड थर्ड ये प्रोटीन ने क्या लाइसोसोम्स को भी दे सकती है। अब लाइसोसोम्स क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है। क्या है? लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है। उसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, इज रिच इन ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये सब डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एंड प्रोटीन, ये सब डाइजेस्ट कर सकते हैं। कौन? ये लाइसोसोम्स। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स ने क्या एक एसिडिक पीएच पर एक्टिवेट होते हैं। एंड लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन किस तरह हुई थी? लाइसोसोम की फॉर्मेशन पैकेजिंग के वक्त हुई थी। जब गोल्जी एपैरेटस में प्रोटीन का पैकिंग होता है तब लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, देन वैक्यूल। अब देखिए, वैक्यूल कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेन, उसमें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। अब देखिए, प्लांट में वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। प्लांट सेल के 90% वैक्यूल ऑक्यूपाई करती है। उसके बाद टोनोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है? आयंस को ट्रांसपोर्ट करती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किसमें? प्लांट्स में। ठीक है, अब देखिए अमीबा, अगर अमीबा में वैक्यूल है तो कौन सा है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है फॉर ऑस्मोरिनेशन एंड एक्सक्रीशन। उसके बाद प्रोटिस्ट क्या करता है? फूड को जब निगलते हैं प्रोटिस्टेंस के सेल्स जो है वो क्या करते हैं? वैक्यूल को उनके जब वो फूड को निगलते हैं, मतलब इंगल्फ करते हैं, तब फूड वैक्यूल तैयार हो जाता है। इन सम प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड, फूड वैक्यूल बन जाते हैं बाय इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल। एंड सेल के अंदर क्या होता है? वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है। ये सभी सेल के कुछ काम का नहीं होता है, विच आर नॉट यूजफुल फॉर
सेल। इसी तरह हमने पूरी रिवीजन कर ली है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कैसे फंक्शंस इंटरकनेक्टेड होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर, आरईआर। एसईआर क्या कर रहा है, लिपिड लाइक स्टीरॉयड हार्मोन। आरईआर क्या कर रहा है, प्रोटीन। अब ये फॉर्म वेसल्स के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं गोल्जिक एपरेटस को। गोल्जिक एपरेटस के सिस्टम ये क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं एंड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वेसल्स के फॉर्म में। अब ये वेसल्स जो है, वेसल्स के अंदर प्रोटीन मॉडिफाई कौन से दो टाइप में हुआ था, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, अब ये वेसल्स क्या करेगा, ये प्रोटीन किसको जाके देगा, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेकंड सेल के बाहर, थर्ड लाइजोम्स के पास। लाइजोम्स एक मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है। लाइजोम्स के पास एंजाइम होते हैं, कौन से, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे कि प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारे एंजाइम्स डाइजेशन करने के कैपेबल होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये जो एंजाइम्स है एक एसिडिक पीएच पर एक्टिवेट हो जाते हैं। देन वैक्यूल्स, वैक्यूल्स तो आपने देखा कंटेंट क्या करता है, वाटर, सैप एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो कि हेल्प नहीं, जो कि यूजफुल नहीं है सेल के। प्लांट के वैक्यूल के मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, टोनोप्लास्ट, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन है। प्लांट में वैक्यूल 90% वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। टोनोप्लास्ट जो है मेम्ब्रेन, ये क्या करती है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, क्या करती है, आयंस एंड अदर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करती है। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, किसके लिए, ऑस्मोलिनाइलेशन के लिए एंड एक्सक्रीशन के लिए। सम प्रोटिस्ट क्या करते हैं, फूड जब निगलते हैं, इंगल्फ करते हैं, तब क्या होता है, फूड वैक्यूल ये फॉर्म हो जाता है। किस, सम प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग इंगल्फिंग फूड पार्टिकल्स। सो स्टूडेंट देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब भी, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंट्रासेल्युलर स्पेस, सेल के अंदर का जो स्पेस है उसमें नहीं क्या, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। लुमिनल जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, एंड एक्स्ट्रा लुमिनल जो कि साइटोप्लाज्म खुद है। देखिए ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन ये हमारा न्यूक्लियस है। देन ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि दो टाइप में होती है, आरईआर एंड एसईआर। देखिए आरईआर क्यों होती है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब सेल के अंदर के पोर्शन को क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म। सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जो कि एक्स्ट्रा लुमिनल लिक्विड है। ठीक है, जिसमें सारे मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज होती है। ठीक है, इंट्रालुमिनल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। देखिए लुमिनल इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम कह सकते हैं इंट्रालुमिनल, एंड एक्स्ट्रालुमिनल साइटोप्लाज्म खुद। ठीक है, दो कंपार्टमेंट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।